प्रश्न नंबर 1, पिता शब्द का मूल शब्द क्या है? ऑप्शन ए पितृ, ऑप्शन बी पित्रा, ऑप्शन सी पितृ, ऑप्शन डी पितृक। तो आंसर है उत्तर ऑप्शन ए पितृ। प्रश्न नंबर 2, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी विशाखदत्त या ऑप्शन डी शूद्रक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 3, गीत शब्द किस लिंग का है? ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसकलिंग या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गीत शब्द कैसा है? आंसर देखेंगे ऑप्शन बी पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अतिशयोक्ति। उत्तर है ऑप्शन बी रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 5, मितव्ययी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अधिक खर्च करने वाला, ऑप्शन बी कम खर्च करने वाला, ऑप्शन सी दानशील या ऑप्शन डी आलसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम खर्च करने वाला। प्रश्न नंबर 6, उससे बैठा नहीं जाता वाक्य किस वाच्य में है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भाववाच्य। प्रश्न नंबर 7, तया नपो अनुगम्यते वाक्य किस वाच्य में है? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या उभयवाच्य। उत्तर होगा सी कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 8, पित्रा रूप किस विभक्ति और वचन का है? तो ये कौन सी विभक्ति में आएगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 9, विशाखदत्त कौन से साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन ए संस्कृत नाटक, ऑप्शन बी हिंदी कविता, ऑप्शन सी फारसी गद्य या फिर ऑप्शन डी हिंदी नाटक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संस्कृत नाटक। प्रश्न नंबर 10, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यह वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध है, अपूर्ण है या कोई नहीं? क्या इसमें कोई भी सुधार की आवश्यकता है? उत्तर है बी शुद्ध है। प्रश्न नंबर 11, भूधर समास में कौन सा समास है? भूधर शब्द में द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। उत्तर होगा सी तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 12, जलपान शब्द का अर्थ क्या है? जल पीना, भोजन करना, विश्राम करना या यात्रा करना। तो ये बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा, बिल्कुल उत्तर ए जल पीना। प्रश्न नंबर 13, रचना शब्द का समानार्थी है? लेखन, निर्माण, विनाश या अध्ययन। तो रचना करना मतलब किसी भी चीज का नए तरीके से निर्माण करना, बनाना। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा निर्माण। प्रश्न नंबर 14, सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े कवि हैं? ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग, सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति। आंसर होगा ऑप्शन सी सगुण भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, भारत भाग्य विधाता किस कवि की रचना है? देखिए बहुत इंपोर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान से आप इसे समझें। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की, हरिवंश राय बच्चन की, रविंद्रनाथ ठाकुर की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर की। प्रश्न नंबर 16, हाथों हाथ लेना मुहावरे का अर्थ है?
तुरंत पकड़ लेना, तुरंत स्वीकार करना, तुरंत सजा देना या कोई नहीं। ऑप्शन बी, तुरंत स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 17, सिर पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ आदर देना, बिगाड़ना, घमंड करना या समझाना। उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिगाड़ना। बोलते हैं ना बच्चों को सर पे चढ़ा रखा है, ऐसे ही कुछ यहाँ पे हम थोड़ा अंदाजा लगाकर बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, अतिथि शब्द की संधि विच्छेद क्या है? अ प्लस तिथि, अति प्लस थी, अत प्लस इथि, अ प्लस थी। तो सही उत्तर होगा ए, अ प्लस तिथि। प्रश्न नंबर 19, रामायण किसकी रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी व्यास या ऑप्शन डी भवभूति। तो इसका सही उत्तर आप में से ज्यादातर सभी को पता होगा, ऑप्शन बी वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 20, नंदन वन का अर्थ है बगीचा, स्वर्ग का उपवन, पृथ्वी का बगीचा या घर का आंगन। तो नंदन वन का अर्थ उत्तर होगा स्वर्ग का उपवन। देखिए ये सारे प्रश्न पहले आ चुके हैं, ये टेट के ही प्रश्न हैं, इनमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो अलग से डाला गया है। प्रश्न नंबर 21, कामिनी शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं। तो अलग से दिख रहा है, कामिनी स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 22, कविता का पर्यायवाची है काव्य, गद्य, आलेख या निबंध। कविता का पर्यायवाची यहाँ क्या होगा? आंसर होगा ए, काव्य। ठीक है, गद्य होता है कहानी जिसमें पद्यांश वगैरह हम पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, लिखना धातु किस लकार में है? लोट लकार, रिट लकार, लट लकार या लिंग लकार। तो ये लट लकार होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24, 10 सिर वाला रावण यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति या अनुप्रास। तो ऑप्शन सी अतिशयोक्ति। शिव शब्द का विपरीतार्थक है अशिव, विष्णु, रावण या फिर दुख। तो विष्णु, रावण और दुख का तो मतलब ही नहीं है, ऑप्शन ए अशिव। प्रश्न नंबर 26, अशोक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। सही आंसर है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। प्रश्न नंबर 27, रथ का पर्यायवाची कौन सा है? गज, अश्व, वाहन या चक्रयान। सही उत्तर होगा डी, चक्रयान, क्योंकि वो चक्र पर चलने वाला होता है। प्रश्न नंबर 28, विद्या शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं। ऑप्शन बी विद्या, स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 29, काक शब्द का पर्यायवाची गरुड़, कपोत, शुक, वायस। ऑप्शन डी वायस। हरिहर शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 30, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 31, अग्नि शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? पावक, वहिनी, शशि या फिर हुताशन। सही आंसर है शशि, शशि बोलते हैं चंद्रमा को। प्रश्न नंबर 32, तुरंत काम करना, इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा? आंखें तरेरना, हाथों हाथ लेना, सिर पर लेना या पलक झपकते करना। तो अभी हम पढ़ चुके हैं एक बार, बस रूप बदला हुआ है। सही उत्तर है पलक झपकते करना, तुरंत काम करना। प्रश्न नंबर 33, भवानी प्रसाद मिश्र किस विद्या से जुड़े हैं? गद्य, कविता, नाटक या व्याकरण।
सही उत्तर होगा इसका बी कविता। प्रश्न नंबर, गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर इसका होगा रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न नंबर 35, रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? संस्कृत, हिंदी यानी अवधी, ब्रज या उर्दू? सही उत्तर है हिंदी यानी अवधी भाषा में रामचरितमानस रचा गया है। प्रश्न नंबर 36, महादेवी वर्मा किस काव्य धारा से जुड़ी हैं? प्रगतिवाद, छायावाद, द्वैतयुग या रीतिकाल? सही उत्तर होगा छायावाद। प्रश्न नंबर 37, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? छायावाद के प्रवर्तक, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, कवि कुलगुरु, गद्य के पितामह? सही आंसर होगा आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। प्रश्न नंबर 38, मेघदूत किसकी रचना है? सही उत्तर होगा, ऑप्शंस हैं इसके कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट या शूद्रक? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कालिदास। प्रश्न नंबर 39 यानी 39, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त? सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। साकेत ग्रंथ के कवि कौन है? पंत, दिनकर, गुप्त या बच्चन? तो यहाँ पे ये केवल सरनेम दिए हुए हैं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या हरिवंश राय बच्चन? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। आगे प्रश्न नंबर 41, किसी के आगे सिर झुकाना मुहावरे का अर्थ है सम्मान करना, पराजित होना, आज्ञा मानना या फिर सभी? इसका उत्तर है सभी, क्योंकि इन सब कंडीशनों में हमें सर झुकाना होता है। प्रश्न नंबर 42, लक्ष्य का पर्यायवाची कौन है? ध्येय, चक्र, उद्देश्य या फिर ए और सी दोनों? तो लक्ष्य का पर्यायवाची ध्येय भी होता है और उद्देश्य भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 43, कवि कुल गुरु किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, रसखान या फिर कालिदास? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कालिदास, जिन्हें कवि कुल गुरु कहा जाता है। सरसों के फूल किसकी कविता है? पंत, बच्चन, निराला या दिनकर? सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 45, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है प्रिय व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति या फिर विद्वान व्यक्ति? तो आंख का तारा मतलब प्यारा व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 46 यानी 46, राम शब्द में कितनी मात्राएं हैं? देखिए इसमें कुछ प्रश्न ये काफी पुराने टाइम के टेट के शामिल हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये सारे टेट के ही प्रश्न उठाए हैं। तो कुछ प्रश्न बहुत सरल हैं। तो राम में कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं। प्रश्न नंबर 47, चतुर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्रि, त्र, अन या र? सही उत्तर त्रि, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 48 यानी 48, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, साहित्य, खेल या राजनीति? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा साहित्य। प्रश्न नंबर 49, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? रीतिकाल, छायावाद, द्वैतयुग या प्रगतिवाद? सही उत्तर होगा बी छायावाद। प्रश्न नंबर 50, कामायनी ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 50 के ऑप्शन हैं पंत, दिनकर, निराला या जयशंकर प्रसाद? सही उत्तर है डी जयशंकर प्रसाद, कामायनी से फेमस है ये। प्रश्न नंबर 51, अतिथि देवो भव किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, विधानार्थक, प्रश्नार्थक या फिर विस्मयातिबोधक? सही उत्तर होगा बी विधानार्थक। प्रश्न नंबर 52
रामायण में कुल कितने कांड हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? सही उत्तर है 7। देखिए ये रामायण के कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, चाहे वो राम मंदिर से रिलेटेड क्यों ना हो। ठीक है, नए कुछ क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 53, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह किसकी वाणी है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रहीम? तो इसका सही आंसर होगा ए काली तुलसीदास। प्रश्न नंबर 54, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर यमक अलंकार? तो इसका सही उत्तर होगा ए अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 55, हृदय शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चित्त, मन, अंतर या बुद्धि? तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि, बाकी तीनों हृदय के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 56, निराला कवि किस युग से जुड़े हुए हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग या रीतिकाल? सही उत्तर होगा ए छायावाद। सूरदास किस भाषा में रचना करते थे? अवधी, ब्रज, संस्कृत या मैथिली? सही उत्तर होगा बी ब्रज भाषा में, यानी हमारे यहाँ की भाषा में, यूपी के ब्रज क्षेत्र से थे। प्रश्न नंबर 58, बरखा ऋतु पर किस कवि की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? बिहारी, सूरदास, कालिदास या फिर निराला? तो सही उत्तर है सी कालिदास। प्रश्न नंबर 59 यानी 59, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? चित्रकूट, सोरो, उत्तर प्रदेश, बनारस या अयोध्या? सही उत्तर है सोरो, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 60, पुष्प का विलोम है? पत्र, फल, कांटा या बीज? विलोम मतलब उल्टा, तो पुष्प का विलोम बिल्कुल कांटा, यानी फूल और कांटे। प्रश्न नंबर 61, बच्चन उपनाम से प्रसिद्ध कवि का नाम है? हरिवंश राय बच्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत? तो ये बहुत अच्छे से सबको पता है, तो बच्चन सरनेम हरिवंश राय बच्चन का है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। प्रश्न नंबर 62 यानी 62, अतिथि शब्द की संधि? अति प्लस तिथि, अ प्लस तिथि, अत प्लस इथि, अति प्लस थी? तो सही उत्तर है ए अति प्लस तिथि। प्रश्न नंबर 63, राष्ट्रकवि दिनकर किस विधा में अधिक प्रसिद्ध हैं? नाटक, कहानी, कविता या गद्य? सही उत्तर है सी कविता। सप्तक शब्द में कितने स्वर हैं? सप्तक से पता चल रहा है, आगे सप्त आ रहा है, सप्त मतलब 7। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। प्रश्न नंबर 65, भूधर शब्द का अर्थ है? धरती, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी आकाश या ऑप्शन डी सागर? सही उत्तर होगा पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य, गद्य, उपन्यास या निबंध? तो कामायनी एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 67, हिंदी नव जागरण के जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी प्रेमचंद? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, परीक्षा गुरु उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री या फिर ऑप्शन डी श्रीनिवास दास? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीनिवास दास। इसे आप याद कीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु उपन्यास। नेक्स्ट है 69, गोदान उपन्यास का नायक कौन है? नायक पूछा है, होरी, गजाधर, धनपद या घीसू?
तो इसका सही उत्तर होगा ए, होरी। देखिए यहाँ लेखक नहीं पूछे हैं आपसे, नायक पूछा है। ठीक है, प्रश्न का हेरफेर भी हो जाता है और जल्दी में हम गलतियां कर जाते हैं। प्रश्न नंबर 70 गोदान उपन्यास किसका है? तो बहुत फेमस है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, द्विवेदी का यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, प्रेमचंद का या बच्चन का? तो बिल्कुल सबको पता होगा, प्रेमचंद का, बहुत फेमस है गोदान गबन। प्रश्न नंबर 71 रसखान किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, अवधी, उर्दू हिंदी मिश्रित या फिर ब्रिज? रसखान ब्रिज भाषा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 72 यानी 72 कबीर किस प्रकार की भाषा में रचना करते थे? खड़ी बोली में, अवधी में, साधुकड़ी में या फिर ब्रिज भाषा में? तो सही उत्तर है सी, साधुकड़ी। मतलब उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता था, है ना, साधुकड़ी। 73 अभिज्ञान शाकुंतलम किसका नाटक है? कालिदास का, भवभूति का, बाणभट्ट का या शूद्रक का? सही उत्तर होगा ए, कालिदास। प्रश्न नंबर 74 निराला की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तोड़ती पत्थर, मधुशाला, झरना या चिदंबरा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह तोड़ती पत्थर। प्रश्न नंबर 75 राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? दिनकर, बच्चन, निराला या प्रसाद? सही उत्तर है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 76 सूरदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण भक्ति या फिर निर्गुण भक्ति? तो ये सगुण भक्ति के हैं, कृष्ण भक्त हैं। प्रश्न नंबर 77 कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े थे? सगुण, निर्गुण, शैव या शक्त संप्रदाय? सही उत्तर है निर्गुण भक्ति धारा से थे ये, मतलब सभी के प्रति समान व्यवहार रखते थे, किसी एक धर्म या एक उसमें नहीं थे, सबको समान। प्रश्न नंबर 78 मीरा किसकी उपासक थी? राम, कृष्ण, शिव या विष्णु? प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा कृष्ण। प्रश्न नंबर 79 पंत किस काव्यधारा से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, रीतिकाल या फिर द्विवेदी युग? सही उत्तर होगा छायावाद। प्रश्न नंबर 80 प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन टफ होगा थोड़ा सा। धनपत राय, हरिवंश राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो अगर आप इन तीन कवियों को अलग से जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए धनपत राय इनका वास्तविक नाम है। प्रश्न नंबर 81 साकेत महाकाव्य किस कवि की रचना है? तो साकेत बहुत फेमस महाकाव्य है, ठीक है, आंसर है मैथिली शरण गुप्त यानी ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 82 पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर जो होगा माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 83 यानी 83 मधुशाला किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मधुशाला का नाम पता ही होगा सबको। प्रश्न नंबर 83 में ऑप्शन ए बच्चन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी प्रसाद और ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका आंसर ए है हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत फेमस कविता है ये मधुशाला। प्रश्न नंबर 84 कुरुक्षेत्र ग्रंथ किसकी रचना है? बच्चन, दिनकर, गुप्त या पंत? सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर यानी ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 85 जयशंकर प्रसाद किस रचना के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं? गोदान, कामायनी, साकेत या मधुशाला? तो अभी हमने नीचे वाले तीन पढ़े हुए हैं, है ना, तो इन्हीं में से ऑप्शन बी इसका सही है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न नंबर 86 रहीम किस भाषा के कवि हैं?
हिंदी फारसी, अवधी, ब्रिज या संस्कृत? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंदी फारसी मिश्रित। प्रश्न नंबर 87, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? भाषा की शोभा, वाणी की गति, काव्य की आत्मा या छंद की रचना? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा की शोभा। प्रश्न नंबर 88, कविता की आत्मा किसे कहा जाता है? रस, छंद, अलंकार या व्याकरण? तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर, रस। प्रश्न नंबर 89, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, रति, भय या करुणा? इसका सही उत्तर होगा बी, रति। प्रश्न नंबर 90, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? शौर्य, हर्ष, रति या दुख? इसका आंसर होगा ए, वीर मतलब शौर्य। प्रश्न नंबर 91, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? दुख, भय, क्रोध या रति? करुण रस करुणा कब आती है? जब आप दुखी हो। तो उत्तर होगा दुख। प्रश्न नंबर 92, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का, हास्य मतलब हंसना, तो उसका स्थायी भाव भी क्या होगा? उद्वेग, हर्ष, विस्मय या दुख? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, हर्ष। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक है ना, जो देखने में उससे क्या लग जाएगा? डर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भय। तो इस तरीके से जोड़ के आप इनका स्थायी भाव निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आप पता कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 94, विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, भय, शंका, करुणा? इसका सही आंसर होगा घृणा। प्रश्न नंबर 95, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस, समता, शांति, निर्वेद या करुणा? इसका निर्वेद सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 96, अनुप्रास अलंकार का लक्षण है शब्दों की पुनरावृत्ति, अक्षरों की पुनरावृत्ति, रस का विस्तार या फिर भावों की अधिकता? तो अक्षरों की पुनरावृत्ति, यानी अनुप्रास अलंकार होता है इसमें अक्षर की पुनरावृत्ति होती है, एक ही दोहे में वो कई बार यूज होते हैं। प्रश्न नंबर 97, उपमा अलंकार की पहचान क्या है? तो उपमा अलंकार को आप कैसे पहचान करेंगे? समान, सदृश आदि शब्दों का प्रयोग होगा, उसमें रूपांतरण होगा, अतिशयोक्ति होगी या ध्वनि अनुकरण होगा? तो समान, सदृश आदि शब्दों का प्रयोग जिसमें होगा, यानी उपमा, उपमा देना, किसी की तुलना करना होता है उपमा। ठीक है, उस तरीके से हम समझेंगे इसे। प्रश्न नंबर 98, रूपक अलंकार की पहचान है उपमेय और उपमान का भेद मिटा देना, उपमेय को उपमान से बड़ा दिखाना, अनुप्रास का प्रयोग या रस का प्रदर्शन? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उपमेय और उपमान का भेद मिटा देना। भेद क्यों मिटा देना? रूपक अलंकार मतलब रूप ही ले लिया उसका, एक रूप से दूसरे रूप में ही वो चला गया, तो वहां भेद ही खत्म हो गया। जब तुलना करते हैं हम तब भेद रहता है। प्रश्न नंबर 99, यमक अलंकार में क्या होता है? अक्षर पुनरावृत्ति, शब्द पुनरावृत्ति, रूपक प्रयोग या रस विस्तार? तो बिल्कुल ऑप्शन बी, शब्द पुनरावृत्ति इसका सही आंसर होगा। एंड लास्ट है प्रश्न नंबर 100, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? कल्पना द्वारा तुलना करना, किसी को बड़ा दिखाना, ध्वनि अनुकरण करना या भाव की अधिकता होना? सही उत्तर होगा कल्पना द्वारा तुलना करना। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके, और इन 100 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे पहले से आए हुए यूपी टेट के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, पीछे आपको सारी परिभाषाएं भी, सारे अलंकार भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए। आई होप ये आपको पेपर में मदद करेंगे। नमस्कार।